हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का प्रैक्टिस सेट 33 जो कि बेस्ड है प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इस टॉपिक पे। तो अभी प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट कैसे निकालते हैं, तो ये दो कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड है। देखो हमने पढ़ा था इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट हमने सॉल्व किए उन सब में हमने पढ़ा कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ये सब। और इसके पहले जो चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो ये दोनों चीजों को मिक्स करके हम ये वाला टॉपिक करने वाले हैं। तो सीधा अभी जो क्वेश्चंस है उनको स्टार्ट करते हैं और आपको क्वेश्चंस की मदद से ही मैं समझाती हूँ कि ये कैसे होता है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, प्रैक्टिस सेट 33 में मगनलाल बॉट ट्राउजर्स फॉर 400 रुपीज एंड अ शर्ट फॉर 200 एंड सोल्ड देम फॉर 448 एंड 250 रिस्पेक्टिवली। मगनलाल ने क्या किया है, 400 रुपए का क्या लाया, ट्राउजर लाया और 200 रुपए का शर्ट लाया और उसको 448 एंड 250 ऐसे प्राइसेस में उसने बेचा। ओके, विच ऑफ दीज ट्रांजैक्शंस वाज मोर प्रॉफिटेबल। अभी वो लोग पूछ रहे हैं कि इसमें से सबसे ज्यादा प्रॉफिट उसे कैसे हुआ। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला है फॉर ट्राउजर्स। अभी हम क्या करने वाले हैं, पहले ट्राउजर्स में कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालेंगे और फिर उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे। सेम वही चीज करेंगे फॉर अ शर्ट। शर्ट में कितना प्रॉफिट हुआ पहले प्राइस में निकालेंगे, फिर उसका कितना परसेंटेज हुआ वो निकालेंगे। तो जिसका परसेंटेज ज्यादा रहेगा दैट ट्रांजैक्शन विल बी मोर प्रॉफिटेबल। आपको दिखाती हूँ कैसे होगा। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ट्राउजर्स, फॉर ट्राउजर्स, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 400 रुपीज, राइट। 400 रुपए में उसको पड़ा तो 400 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस। ओके, फिर उसने सेल कितने में किया, उसने सेल किया एट 448 रुपीज। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना हो गया, 448 रुपीज। ओके, अभी सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ी है, मतलब ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट कितना हुआ है वो कैलकुलेट करेंगे। देखो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसे होता है प्रॉफिट। तो लिख दो फॉर्मूला। अभी क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 448। ओके, 448 माइनस 400 मतलब कितना हो गया, 48 रुपीज। ओके, तो कितने का उसे प्रॉफिट हुआ है, उसे प्रॉफिट हुआ है 48 रुपीज का। यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 48 रुपीज, इतने का उसको प्रॉफिट हुआ है। अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए हमने एक फॉर्मूला कंसिडर किया है। पहले सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेट द प्रॉफिट अर्न्ड इज इक्वल टू एक्स। लेट the profit gained on trouser is X%. Let the profit gained on trouser is 8%. तो अभी हमें फॉर्मूला पता है कि अगर वो प्रॉफिट हम सबसे पहले तो ये चीज ध्यान में रखते हैं, प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, प्रॉफिट हम कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो अगर एक्स उसको प्रॉफिट मिल रहा है 100 रुपए के ट्रांजैक्शन पे, ओके, उसको एक्स प्रॉफिट मिल रहा है 100 रुपए के ट्रांजैक्शन पे, और वही उसको प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 48 रुपीज। देखो यहाँ पे ये जो प्रॉफिट था ये कितना था, 48 रुपीज, और उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी, कितने पैसे पे उसको 48 रुपीज मिल रहा है, तो 400 रुपीज पे। तो यहाँ पे लिख देंगे 400। देखो यहाँ पे ये क्या होता है, ऊपर जो होता है, ये ऊपर वाली जो चीज है दैट इज योर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ओके, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस का ये रेशियो है। तो अगर 48 रुपीज प्रॉफिट है तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 रुपीज। और अगर एक्स प्रॉफिट है तो उसकी कॉस्ट प्राइस हम कितना कंसिडर कर रहे हैं, 100 रुपीज। अभी हम इसकी मदद से x की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो x कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 48 इंटू ये 100 यहाँ पे डिवीजन में है
तो इस साइड में जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो लिख देंगे यहाँ पे 100 अपॉन 400, ऐसे लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 12, सॉरी 4 2 जा 8। तो x इज इक्वल टू कितना है, 12%। ओके, मतलब उसको ट्राउजर्स पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, उसको ट्राउजर्स बेच के 12% तक का प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे लिख देंगे एक स्टेटमेंट, क्या लिखेंगे इसके एंड में इधर देयरफॉर करके, देयरफॉर प्रॉफिट ऑन ट्राउजर्स इज 12%। कितना है, प्रॉफिट ऑन ट्राउजर्स इज 12%। ओके, अभी हम वही सेम चीज शर्ट के लिए करेंगे। देखो फॉर शर्ट यहाँ पे क्या लिख देंगे, सॉरी यहाँ पे लिख देंगे फॉर शर्ट। शर्ट के लिए देखो कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, शर्ट का कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट इज 200 रुपीज और उसने बेचा कितने में, 250 रुपीज में। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना है, 250 रुपीज। तो लिख दो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 200 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 250 रुपीज। ओके, तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लिख दो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है उसका, 250 रुपीज, और कॉस्ट प्राइस कितने में उसको पड़ा, उसको पड़ा 200 रुपीज में। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 200। ओके, देयरफॉर प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट इज इक्वल टू 50 रुपीज। कितना हुआ है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 50 रुपीज, राइट। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो फिर से वही सेम चीज करेंगे। देखो कैसे, लेट क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट द प्रॉफिट ऑन शर्ट बी y%, लेट द प्रॉफिट ऑन शर्ट बी y%। तो अभी सेम वही चीज करेंगे। अगर हमें कितने रुपए का शर्ट पड़ रहा है वो, अगर हमें 200 रुपीज शर्ट की कॉस्ट प्राइस है तो उस पर प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 50 रुपीज का। ओके, देखो यहाँ पे फिर से वो ऐसे लिखते हैं, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस अगर है तो, अगर उसे 200 रुपीज का जो शर्ट पड़ रहा है उस पर उसकी कितना प्रॉफिट हो रहा है, 50 रुपीज। तो वैसे ही लिखेंगे 200 और ये 50। तो 100 रुपीज अगर उसकी कॉस्ट प्राइस है तो उसको कितना प्रॉफिट होगा, इज इक्वल टू क्या करेंगे, x अपॉन 100, ऐसे लिख देंगे। सॉरी यहाँ पे y होगा, यहाँ पे हमने y कंसिडर किया है ना, लेट द प्रॉफिट ऑन शर्ट भी y%, तो उसको y अपॉन 100 ऐसे कंसिडर करेंगे। अभी अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 50 इंटू 100, ये 100 यहाँ पे डिवीजन में है तो यहाँ पे जाकर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, और अपॉन कितना हो जाएगा ये 200। देखो ये 4 जीरोस कैंसिल हो गए, 5 1 जा 5, 5 2 जा सॉरी 52 जा 25 यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू 25%। ओके, मतलब देयरफॉर y इज इक्वल टू 25%। तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि देयरफॉर he gained profit of 25% ऑन शर्ट। शर्ट पे उसे कितना प्रॉफिट मिला है, 25%। तो अभी उसको ट्राउजर्स पे कितना मिला था, 12% मिला था। देखो यहाँ पे हमने लिखा ट्राउजर्स पे उसको 12% मिला और शर्ट पे उसको मिल रहा है 25%। मतलब विच ट्रांजैक्शन इज मोर प्रॉफिटेबल, द ट्रांजैक्शन ऑफ शर्ट इज मोर प्रॉफिटेबल, क्योंकि उसके अंदर प्रॉफिट परसेंटेज ज्यादा है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फाइनल वाला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, देयरफॉर द ट्रांजैक्शन ऑफ शर्ट इज मोर प्रॉफिटेबल। क्या है, इट इज मोर प्रॉफिटेबल। ओके,
मतलब शर्ट बेच के उसको ज्यादा फायदा हो रहा है ऐसे। तो अभी आप लोग क्या करो, ये लिखते जाओ, नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट तो भी लेते जाओ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। रामराव bought a cupboard for 4,500 rupees and sold it for 4,950 rupees. ओके, इसने क्या किया है, कबर्ड लाया, 4,500 रुपए में खरीदा, दैट इज द कॉस्ट प्राइस, और उसको बेचा कितने में, 4,950, दैट इज द सेलिंग प्राइस। Shamrao bought a sewing machine for 3,500 and sold it for 3,920. अभी शामराव करके एक आदमी है, उसने क्या किया, 3,500 में एक सिलाई मशीन लाई और उसको बेचा कितने में, 3,920 रुपए में। Whose transaction is more profitable? किसको ज्यादा प्रॉफिट हुआ है वो बताना है। तो सेम वही चीज करेंगे, दोनों के प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे एंड देन वी विल चेक किसका, जिसका प्रॉफिट परसेंट ज्यादा है दैट इज द मोर प्रॉफिटेबल ट्रांजैक्शन। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे फॉर रामराव, मतलब क्या है, कबर्ड। ये ऐसे लिखा है। अभी क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ऑफ कबर्ड नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस लिख दो, इधर लिखा है क्योंकि ऊपर फॉर रामराव, तो इसके लिए ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना होगा उसका, कॉस्ट प्राइस इज 4,500 रुपीज। वही सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कितना है, 4,950 रुपीज, 4,950 रुपए उसका सेलिंग प्राइस है। तो प्रॉफिट कितना होगा, फिर से वही, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लिख दो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 4,950, लिख दिया, 4,950 माइनस 4,500 क्या है, उसका कॉस्ट प्राइस है। तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 450 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख देंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू 450 रुपीज। प्रॉफिट कितना हुआ है उसे, 450 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट द प्रॉफिट परसेंट फॉर कबर्ड कितना है, लेट अस कंसिडर इट एज X%। यहां पे क्या लिखेंगे, लेट द प्रॉफिट ऑन कबर्ड इज X%। अगर X% उस पर प्रॉफिट है, अभी हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट कैसे लिखते हैं, अभी हम अगर उसका परसेंटेज निकालना है, X की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे करेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है, देखो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस। ओके, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 4,500 रुपए है, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 4,500 रुपए है, तो उसे 450 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है, राइट। वही अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, तो उसे X का प्रॉफिट मिल रहा है, X अपॉन 100, ऐसे लिख देंगे। अभी अगर आपको X की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करना पड़ेगा, X इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाय, ये इधर 100 है डिवीजन में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया 100 अपॉन 4500, कुछ इस तरीके से, ये दोनों जीरो कैंसिल, और ये कितना बच गया, 45 1 जा 45 एंड 45 10 जा 450। देयरफॉर X इज इक्वल टू कितना हो गया, 10%। कितना हो गया, X इज इक्वल टू 10%। तो अभी हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देंगे, क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, देयरफॉर द प्रॉफिट earned on cupboard is 10%। क्या लिखेंगे, द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन कबर्ड इज 10%। अभी सेम चीज हम लोग करेंगे शामराव के लिए सॉल्व। देखो शामराव के लिए मशीन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 3,500 रुपीज। तो लिख दो, यहां पे क्या लिखेंगे, फॉर
शामराव, और यहाँ पे लिख देंगे उसके सीविंग मशीन के लिए, सीविंग मशीन। हाँ, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? कॉस्ट प्राइस ऑफ मशीन। देखो, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कितना है? 3,500 रुपीज, राइट। और सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है उस मशीन का 3,920। कितना है? 3,920। तो लिख दो 3,920 रुपीज, ये उसका सेलिंग प्राइस है। अभी प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ऐसा प्रॉफिट होता है। तो लिख दो 39 इज इक्वल टू कितना होगा? 3,920 माइनस 3,500। सेलिंग प्राइस उसका 3,920 है, तो 3,920 लिख दिया, माइनस क्या है? कॉस्ट प्राइस 3,500, तो वो लिख दिया। अभी प्रॉफिट कितना हुआ? 420 रुपीज। कितना हुआ है प्रॉफिट? 420 रुपीज। तो यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 420 रुपीज। इतना से प्रॉफिट हुआ है। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। ओके, तो यहाँ पे फिर से लिख देंगे लेट द प्रॉफिट ऑन सीविंग मशीन इज इक्वल टू, लेट द प्रॉफिट ऑन सीविंग मशीन इज इक्वल टू y%। ऐसा हम अगर उसे कैलकुलेट करते हैं, इज इक्वल टू कितना है? y% है। तो क्या होगा? अगर उसका देखो, यहाँ पे उधर, यहाँ पे हम प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर, और इधर उसका कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। यहाँ पे ऊपर प्रॉफिट और नीचे कॉस्ट प्राइस। तो अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 3,500 रुपीज है, तो उसे कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 420 रुपए का, राइट। 3,500 रुपीज पे उसे 420 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपए पे कितना होगा? तो क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे 100 और यहाँ पे लिख देंगे y, ऐसे होगा, राइट। तो अभी y की वैल्यू कैसे निकलेगी? y इज इक्वल टू 420 इंटू 100, यहाँ पे डिवीजन में है तो इधर जाके मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, अपॉन 3500, राइट। अपॉन क्या आ जाएगा? 3500। देखो अभी 1 2 1 2 ऐसे 2 0 तो कट हो गए। अभी अगर आप देखोगे तो 7 5 का कितना होता है? 7 5 का होता है 35। अगर इसको 7 के टेबल से डिवाइड करें तो 7 5 का हो जाता है 35 एंड 7 6 का होता है 42। तो ये कितना बच गया? y इज इक्वल टू 60/5। देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना? 12%। कितना हो जाता है? y इज इक्वल टू 12%। तो यहाँ पे हम फाइनल वाला स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? क्या स्टेटमेंट लिखेंगे? therefore the profit gained on सीविंग मशीन पे कितना प्रॉफिट हुआ है? इज कितना? इज 12%। therefore the profit gained on सीविंग मशीन इज 12%। और फिर फाइनल वाला स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा? क्या लिखना पड़ेगा? देखो, whose transaction was more profitable, तो क्या लिखेंगे? ट्रांजैक्शन ऑफ शामराव was more profitable। शामराव को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो ऐसे लिख देंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? therefore transaction of Shamrao was more profitable। ओके, शामराव को ज्यादा प्रॉफिट हुआ है तो उसका ट्रांजैक्शन इज मोर प्रॉफिटेबल। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है, आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ। ओके, यहाँ पे ये फर्स्ट स्लाइड है, ये सेकेंड स्लाइड, और ये अभी यहाँ पे हनीफ बॉट 1 बॉक्स ऑफ 50 एप्पल्स फॉर 400 रुपीज। हनीफ नाम का एक आदमी है, उसने क्या किया? एक बॉक्स ऑफ एप्पल लाया, कितने? 400 रुपए में, और उसके अंदर कितने एप्पल है? 50 एप्पल्स है। ओके, ही सोल्ड ऑल द एप्पल्स एट अ रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। और उसने क्या किया?
हर एक एप्पल को क्या किया, 10 रुपए का एक एप्पल इस भाव से उसने बेचा। वॉज देयर अ प्रॉफिट और लॉस, व्हाट वाज इट्स परसेंटेज। अभी आप उन्होंने क्या पूछा है कि इसमें प्रॉफिट हुआ उससे या लॉस हुआ, और कितने से हुआ वो भी आपको बताना है, मतलब उसका परसेंटेज बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जो दिया है, क्या दिया है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इज इक्वल टू कितना है, 400 रुपीज, राइट। 400 रुपीज में उसने 50 एप्पल लाए, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स इज इक्वल टू 400 रुपीज। अभी उसने एक एप्पल 10 रुपए के भाव से सेल किया, राइट। तो यहां पे लिख देंगे सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल इज इक्वल टू कितना है, 10 रुपीज, 10 रुपए में एक, तो 50 एप्पल्स कितने रेट में जाएंगे, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 एप्पल्स कितना हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 50 इंटू 10, मतलब ही कितना, 500 रुपीज। 500 रुपए में उसने 10 एप्पल्स बेचे, सॉरी 50 एप्पल्स बेचे। ओके, अभी क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 50, सॉरी सेलिंग प्राइस ऑफ 10 नहीं है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ 50, सेलिंग प्राइस ऑफ 50 एप्पल्स कितना है, 500, और उसे पड़ा कितने में, 400 रुपए में, तो मतलब क्या हुआ, उसे प्रॉफिट हुआ, राइट। सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन, सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो उससे क्या हुआ है, उसे हुआ है प्रॉफिट। ओके, और अभी अगर आपको प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है, देखो सबसे पहले तो उसकी प्रॉफिट की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट। ये प्रॉफिट का ये होता है, इक्वेशन होता है। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 500 रुपीज, राइट। तो लिख दो यहाँ पे 500 माइनस 400, देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 रुपीज, 100 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है। ओके, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई। अभी हमें अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो फिर से वही चीज करेंगे, क्या करेंगे, देखो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, नहीं, अच्छा सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि लेट अस अज्यूम दैट ही हैज अर्न्ड X% प्रॉफिट। ओके, तो यहां पे लिख देंगे लेट द प्रॉफिट gained is X%। X% अगर उसे प्रॉफिट मिला है तो हम इक्वेशन कैसे करेंगे, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस का इक्वेशन हमें लेना है, इज इक्वल टू 100 रुपए अगर उसे प्रॉफिट मिल रहा है, कितने पैसे पे, अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 400 रुपीज है तो, ओके, तो 100 रुपए पे उसे 400 रुपीज अगर उसकी कॉस्ट प्राइस है तो उसे 100 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है। वही अगर उसकी कॉस्ट प्राइस 100 है तो उसे कितना मिल रहा है, X% प्रॉफिट मिल रहा है। तो कैसे होगा, x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 400, ऐसे ही होगा, x इज इक्वल टू 100, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में है तो मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, ये 2 0 कैंसिल, और 4 1 जा 4, और ये 425, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, 25%। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, ही गेन्ड एन प्रॉफिट ऑफ कितना, 25%। देखो यहाँ पे अभी हमें लिखना है वॉज देयर अ प्रॉफिट और लॉस, तो देयर वॉज प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, देयरफॉर देयर वॉज प्रॉफिट ऑफ 25%। प्रॉफिट तो था ही, और कितने परसेंट का था, 25% का प्रॉफिट था। ओके, अभी यहाँ पे ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 33, उसको हमने पूरा सॉल्व कर लिया है। अभी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करो, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।